रिश्ता टूटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? पीछा करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे दूर जाते जाएगा। असली जीत कभी होती है पता है आपको? जब आप खामोश रहकर अपने अंदर वो पेशेंस रख के अपनी प्रोग्रेस दिखाकर सामने वाले इंसान को मजबूर कर सकते हो आपके बारे में सोचने के लिए। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आपको ना ऐसी पावरफुल बातें शेयर करने वाली हूँ जिससे ना सामने वाले इंसान को आपकी कमी इतनी गहराई से महसूस होगी कि वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलो दिन हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिए, खुद को ना अब गिराना बंद कीजिए। जब रिश्ता टूट जाता है ना, सामने वाला इंसान छोड़कर चला गया, उसने ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया, तो यहाँ पर ना लोग उसके बाद खुद को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसने आपको छोड़ा, ये बात आपके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती है ना, तब आप खुद को कमजोर देखना स्टार्ट करते हो और फिर आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि उसके बिना ना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, उसके बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी खुशी वो इंसान में ही थी, वही मुझे छोड़कर चला गया, अब ना सब कुछ खत्म हो गया। यही खुद की सोच ना आपको एक सजा दे जाती है। लेकिन अब जरा सोचिए ना, वो इंसान तो चला गया, वो दोस्तों से मिल रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, अपनी जिंदगी बहुत मस्त से जी रहा है और आप वो इंसान चला गया इस वजह से खुद को सजा के ऊपर सजा दिए जा रहे हो, खुद को कमजोर समझे जा रहे हो और यही सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। अगर आप सच में चाहते हो ना कि सामने वाले इंसान को आपकी अहमियत पता चले तो सबसे पहले काम ना आपको यही करना है कि खुद को संभालना है। क्योंकि जब आप किसी इंसान के सामने रोते हुए टूटे हुए जाओगे ना तो वो इंसान ऐसे ही सोचेगा, अच्छा हुआ जान छूट गई, जो हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी या पड़ गया था, अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। मीन्स वो इंसान आपको उस वक्त ना हल्के में लेता है, आपको कमजोर समझता है। लेकिन ये बात पे आपने कभी ध्यान दिया है, जो इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में किसी के सामने खड़ा होता है ना तो उसे ना लोग सम्मान देते हैं, वो अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता ना, उनका लोग अक्सर सम्मान करते हैं। और जो लोग खुद को गिरा देते हैं ना किसी के चले जाने की वजह से, तो लोग ना उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। आई नो रिश्ता टूटना ना बहुत दर्दनाक होता है, मानो मरने जैसा फील होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि इसमें दर्द नहीं हो सकता। लेकिन जिस वक्त ये दर्द को आपने ताकत बना ली ना तो पूरा खेल यहाँ पर पलट सकता है। जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना, उसने ये सोचकर आपको छोड़ा कि आप ना उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे, आप ना कुछ दिनों बाद मिन्नतें करोगे, गिड़गिड़ाओगे, मीन्स उनका ना ईगो सेटिस्फाइड करोगे, उसके बाद उसके सामने रो धोकर रिश्ते में आने की भीख मांगोगे। वो ये सोचकर ना आपको छोड़कर चला गया था। बट ये दर्द को जिस वक्त आप ताकत बनाते हो, वो इंसान को सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बनाते हो, तब यहाँ पर पूरा खेल पलट सकता है। अक्सर ना लोग रिश्ते में आते हैं ना तो सामने वाले इंसान को पहली प्रायोरिटी देते हैं और वो ये भूल जाते हैं वो इंसान के अलावा भी हमारे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा करियर, हमारे सपने, हमारे गोल्स, ये सारी चीजें आप भूल कैसे सकते हो? सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ वो इंसान के पीछे भागोगे ना तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होने वाला है। अब ना आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, दी खुद को गिराना कैसे बंद करे? अभी ना थोड़ा ध्यान से सुनिए, वो इंसान छोड़कर चला गया है ना, हम क्या गलतियां कर रहे थे इसे नोटिस कीजिए, क्या आपकी कमजोरी थी इसे नोटिस कीजिए।
वो इंसान ने आपको दर्द दिया है ना, अब बारी है वो दर्द को अपनी ताकत बनाने की। उसके सामने जो कमजोर दिख रहे थे ना, अभी ये कमजोरी को स्ट्रॉन्ग वे में हैंडल करना है। जितना चाहे आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर दर्द हो, लेकिन अभी आपको ना वो दर्द किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना है। इतना खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि आपके मन के अंदर का दर्द किसी को समझ ही ना पाए। इंसान गिरता कब है? जब किसी के सामने प्यार के लिए, सिर्फ उसके प्यार के लिए भीख मांगता है ना, तब वो गिरता है। एक रिश्ते में उसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल करना है, पीछे नहीं भागना है, खुद पर काम करना है, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल ले आना है और ये दर्द को ताकत बनाकर सामने वाले इंसान के सामने खड़ा रहना है। हाँ, हो सकता है वो अपने रिश्ते में ना आगे भी बढ़ जाए, किसी और के साथ आपको खुश भी दिखे। ऐसे वक्त पर खुद के मन पर पत्थर रख के ना आगे बढ़ जाना, खुद को और दर्द मत देना। एक बात ध्यान में रखना कि जो इंसान को आपके बिल्कुल भी कदर नहीं थी ना, तो उसके पीछे अपने इमोशंस वेस्ट करना बिल्कुल व्यर्थ है। ये बात हमेशा याद रखना। जो इंसान आपकी प्यार की, आपकी वैल्यू जानता है ना, तो उसके लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा सकते हो। बट जो इंसान को आपको कदर ही नहीं थी, वो इजीली आपको छोड़कर चला गया है। उसने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा कि आपकी हालत क्या है, आप कितना रो रहे हो, आपको कितना दर्द हो रहा है, आप जी रहे हो कि मर रहे हो, ये जानना भी जरूरी नहीं समझाना। तो ये समझ आना वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। समझ रहे हो बात को? अभी ना दूसरा पॉइंट ये है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीखिए। अक्सर रिश्ता टूटने के बाद ना मुश्किल होता है अपने जज्बातों को कंट्रोल करना। हमारे मन के अंदर तूफान चल रहा होता है, नींद उड़ चुकी होती है, हर वक्त वो इंसान का ही ख्याल आते रहता है। और ऐसे वक्त पर सबसे आसान होता है फोन उठाओ, कॉल करो और उन्हें ना लंबे लंबे मैसेजेस भेजो कि मुझे ना कितना दर्द हो रहा है, ये तो बात समझ आ। लेकिन आपको पता है यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये सब करके ना सामने वाले इंसान को ये तो पक्का पता चल जाता है कि आप ना उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। और दूसरी बात, आपका सम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। मीन्स आपकी गरिमा ना धीरे धीरे उनके सामने ना गिरने लगती है। सोचिए, अगर कोई इंसान छोड़कर गया है, आप उन्हें बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार संदेश भेज रहे हो, बार बार ना मैसेज के थ्रू बात करना चाह रहे हो, तो वो इंसान के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि आप ना उसके बिना कुछ हो ही नहीं। वो कैसा भी बर्ताव करे, आप ना उनका पीछा कभी भी नहीं छोड़ोगे, उनके पीछे ही भागते रहोगे। वो इंसान के दिमाग में ना ये बात फिट हो जाएगी। इसलिए ना खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। अभी इमोशंस पे कंट्रोल रखना मीन्स क्या करना, अगर ये सवाल आ रहा है ना तो बताती हूँ। तो आपको ना अपने इमोशंस को पहले तो स्वीकार करना है। मीन्स एक्सेप्ट करो कि आपका गुस्सा, आपका दर्द, आपका रोना, ये सारी चीजें आना ना नॉर्मल है। ये आती ही है क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है। ये सब इमोशंस बाहर आना ना ये गलत नहीं होता है। गलत होता है सामने वाले इंसान को ये दिखा देना। सही तरीका ये है, ये दर्द को ना आपको खुद को महसूस करना है। अगर सादा दर्द हो रहा है ना तो डायरी में लिखो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने मन के अंदर चलने वाला तूफान अपने दोस्तों के साथ बैठकर शेयर करो। लेकिन ये सब चीजों का ना सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए। ये बात का ना आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए ऐसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड से ये बातें बिल्कुल भी शेयर मत करना। और अभी संग ही संग दूसरी बात ये भी ध्यान में रखिए, खामोशी, शांति। आप जितना खामोशी से ये बात को संभाल लोगे,
शांति से ये बात को एक्सेप्ट करोगे ना, उतना सामने वाला इंसान ये बात को लेकर बेचैन हो जा सकता है। कोई इंसान आपको इस वजह से छोड़कर जाता है ना, उसे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होती है कि आप टूट कर ना वापस उनके पास ही आओगे। इस वजह से तो वो ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन जिस वक्त आप ना चुपचाप से खुद को संभाल रहे हो और अपने लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो, तब वो इंसान बेचैन होता है कि ये अब तक क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आया, मुझे मना क्यों नहीं रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे भीख क्यों नहीं मांग रहा है। तब वो इंसान बेचैन होता है। इसलिए जो भी आपके इमोशंस है ना, उस पर कंट्रोल करिए। अगर सच में आप चाहते हो ना सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचे, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ना चीज़ों को एक्सेप्ट करो, भागो मत किसी के पीछे, खुद को कमज़ोर मत दिखाओ। आप कितने पावरफुल हो ये दिखाना ज़रूरी है, तो ही सामने वाले इंसान पे ये चीज़ का असर पड़ सकता है। अभी ना नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जब वो इंसान छोड़कर चला जाता है, दूर चला जाता है ना, उस वक्त उसका पीछा करना आपको तुरंत बंद कर देना ज़रूरी है। और मोस्टली लोग ना यहाँ पर यही गलती करते हैं कि कोई इंसान दूर चला जा रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है ना, तो बार बार कॉल करते हैं, बार बार मैसेजेस करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हैं, अननोन नंबर से कॉल करते हैं और सोचते हैं कि मैं ये सब करूँगी या करूँगा ना तो वो इंसान ज़रूर वापस आएगा। इसलिए उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करते, उसकी पोस्ट चेक करते, उसे फॉलो करने की कोशिश करते, किसी के साथ कब जा रहा है, कभी आ रही है, ये सारी चीज़ें ना नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। और इससे उन्हें ऐसे लगता है मैं ये सब करूँगी या करूँगा ना तो वो इंसान को मेरा प्यार समझ में आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। जो चीज़ उन्हें आसानी से मिलती है ना, उसकी वो कभी भी कदर नहीं करता। इसलिए ना आपको ऐसे वक्त पर जब भी वो इंसान छोड़कर चला गया है, नज़रअंदाज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर मार रहा है, तो बस आपको ना कंट्रोल करना है, पीछे नहीं भागना है, ना मैसेज करने हैं, ना कॉल करना है, कुछ भी नहीं करना, बस खुद को ना शांत रखना। क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए, जब आप शांति से अपने लाइफ पे ध्यान दोगे, उसका पीछा नहीं करोगे, तब तो जाके वो इंसान सोच में पड़ सकता है यार कुछ दिनों पहले तो पीछे भाग रही थी, लंबे लंबे मैसेजेस कर रही थी, वो अब कॉल क्यों नहीं कर रही है, भाग क्यों नहीं रही है। तभी वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है। जो चीज़ उन्हें मुश्किल से मिलती है ना, उससे वो कदर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको ना इतना वैल्यूएबल बनना है, अपने लाइफ पे आपको इतना ध्यान देना है कि आपको ना वो इंसान के बारे में सोचने का टाइम ना मिले। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, क्योंकि हम ना कभी कभी इमोशनली काफ़ी हद तक ना खुद को कमज़ोर दिखा चुके होते हैं, बट अभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, वहाँ पे हम कितने प्रैक्टिकल वे से ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं ना, ये चीज़ सामने वाले इंसान को दिखा देनी ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकल वे से ये चीज़ें हैंडल करते हो ना, तब वो इंसान सोचता है कि यार ये पीछे क्यों नहीं भाग रहा, क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहा, क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहा। तभी तो सामने वाले इंसान को फ़र्क पड़ेगा। आई नो ऐसे वक्त पे हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे पूरे तन मन में ना आग लगी रहती है, तूफान चल रहा होता है ये जानने के लिए कि उसने ऐसा किया क्यों। बट सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप शांति से खुद को संभाल लोगे, तो किसी का पीछा नहीं करोगे तो। क्योंकि किसी के पीछा करने से हम अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं। ये बात समझिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें बचाने के लिए हमें खामोश रहना, किसी का पीछा ना करना ज़रूरी होता है। अभी ना लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें करते हो ना आप, उसके बाद आपको खुद पे ध्यान देना है। मीन्स खुद के ऊपर आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ले आइए। ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे ही गलती करते हैं। अगर किसी इंसान ने उन्हें छोड़कर चले गए हैं ना, तो उदासी में डूबे रहते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, खाना छोड़ देते हैं, अपना व्यक्तित्व कुछ इस हिसाब से खराब कर देते हैं ना, मानो कि उन्होंने ना जिंदगी में सबसे अनमोल पर्सन खो दिया हो। बट एक बात ना समझने की कोशिश करिए, ऐसे वक्त पर अगर आपने खुद पर काम करना स्टार्ट किया ना, खुद को संभाल लिया कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, वो जो इंसान था जो छोड़कर चला गया है उसने कभी मेरी कदर ही नहीं की, उसने वैल्यू ही की नहीं, अगर की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। बट अभी ये सारी चीज़ें बस, और ये सोचकर आप खुद के लाइफ में काम करना स्टार्ट कर देते हो, खुद की गलतियाँ सुधारते हो, खुद का पहनावा सुधारते हो, खुद का व्यक्ति महत्व सुधारते हो, और धीरे धीरे अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने सपनों पर काम करते हो ना, तब आप खुद के लिए जीना स्टार्ट करते हो, खुद को समझना स्टार्ट करते हो और खुद से खुद ही खुश रहना स्टार्ट करते हो, क्योंकि धीरे धीरे करके आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। और जब आप खुद के लाइफ में बिजी हो जाते हो, खुद के ऊपर काम करते हो ना, तब जाके ना आप रियल में अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो। आई नो मुश्किलें आएगी, आपको थोड़ा दर्द कुछ दिनों तक होगा, तकलीफ़ें होगी, उसकी यादें आती रहेगी, कुछ पल याद आते रहेंगे, अच्छे पल आप महसूस करोगे। बट ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, अपनी हॉबीज़ पे काम करते हो और धीरे धीरे अपना मन ना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, ये चीज़ सोचकर कि मैं ऐसा प्यार बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी जैसा उसने मुझे दर्द दिया था, ये चीज़ सामने रखते हुए आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको हिम्मत मिलेगी अपने लाइफ पर आगे बढ़ने की, अपने लाइफ पर ध्यान देने की। तब जाके रियल में वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, क्योंकि उसने आपको ये सोचकर छोड़ा था कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी ना, तो ये मेरे बगैर जी नहीं पाएगी, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, इसको खुद की वैल्यू नहीं पता, ये सोचकर उसने छोड़ा था, आपके हाल पे ही छोड़ गया था। बट अभी आपने ये चीज़ को ही, ये दर्द को ही अपनी ताकत बनाई और अपने लाइफ में इस हिसाब से ग्रो कर गए, इस हिसाब से अपनी वैल्यू बनाई, इस हिसाब से अपनी वर्थ जान ली ना, अभी आपको वो इंसान की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। आप खुश रह रहे हो, अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहे हो, फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर आउटिंग पे जा रहे हो, वो पिक्स क्लिक करके अपने स्टेटस स्टोरी पे लगा रहे हो, और वो इंसान ये सब चीज़ें देखकर पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। वो यही सोचता है, यार मैंने सच में गलती तो नहीं की इसे छोड़कर, मुझे तो लगा ये वापस आ जाएगी या आ जाएगा, बट ये तो अपने लाइफ में ग्रो कर रही है। तब जाके रियल में पछताता है वो इंसान, मैंने सच में ऐसे इंसान को खोया है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करता था या करती थी। तब आप ना वो इंसान को ये दिखा देते हो कि आपकी ज़िंदगी ना किसी इंसान पे डिपेंड नहीं रह सकती, आप अपनी ज़िंदगी को ही पूरी दुनिया बना के रख सकते हो। जब आप ऐसा सोचते हो ना, तब उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है। आपका अपने लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है ना, वो देख के वो इंसान इतना शॉक हो जाता है कि यार ये तो पूरी तरीके से बदल गई, पूरी तरीके से बदल गया। और तभी ही वो इंसान कोशिश करता है आपके पास वापस आने के लिए। जी हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मन में अभी भी कुछ डाउट लग रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते तो है ना।
और हाँ, स्क्रीन पे ना आपको इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम पे आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मैसेज के थ्रू फ्री में डिस्कस कर सकते हो, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे कॉल बुकिंग होती है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे से 1 to 1 डिस्कशन करना चाहते हो तो यहाँ पे ना कॉल बुकिंग होती है, उसके ना कुछ चार्जेस देने होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए, उसके बाद ही कॉल बुकिंग होती है। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।